Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. Students, in your today's EVS class, you all are going to see your chapter number 4, which name is Inside the Body. Students, इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में. ठीक है? So let's see the chapter. The food we eat cannot be used directly by our food. It has to be broken down into a simple form. This process of breaking down of food into a simpler form so that the body can use it is called digestion. Students, हम खाना खाते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए, फिट एंड फाइन हेल्दी बॉडी के लिए. तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डायरेक्ट उससे एनर्जी ले नहीं सकती. ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो खाना हम खाते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म्स में, यानी बहुत ही सिंपल फॉर्म में वो टूट जाए, ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए. तो जो खाना आप खाते हो उस खाने का इन छोटे छोटे फॉर्म्स में, इन स्पेशल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाना, यही कहलाता है आपका डाइजेशन. डाइजेशन यही है आपका. ठीक है, आगे देखिए. Food passes through many organs to get digested. These are the mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. So students, जो ये डाइजेशन है, हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है, तो हमारे खाने की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? हम हमारे माउथ से करते हैं और ये लास्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे जो खाना आपने खाया है वो आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से होके गया है. जैसे कि पहले माउथ से शुरू हुआ, देन फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, आगे देखिए. द माउथ कंसिस्ट ऑफ द टिथ एंड टंग. हमारे माउथ में क्या होता है? टिथ होता है और टंग होता है. ठीक है, तो जैसे ही आप खाने का एक बाइट लेते हो, आप अपने माउथ में उसको डालते हो, तो टिथ और टंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम उसको च्युई करना शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे जो सॉलिड फूड था वो आपका धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है, मतलब धीरे धीरे वो सॉफ्ट होना शुरू होता है. ठीक है, सो अगर आप देखेंगे हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे माउथ में जो हमारे टिथ प्रेजेंट है वो 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, हमारे टिथ कितने टाइप के? 4 टाइप के. और ये जो 4 टाइप के टिथ होते हैं, जो 32 का सेट बनाते हैं टिथ का, इनका अलग अलग काम होता है. क्या होता है? अलग अलग इनका काम होता है. ठीक है, अब टिथ के बाद हमारे माउथ में टंग भी पाया जाता है. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, ये क्या करता है? ये खाने को टेस्ट करने में और खाने को स्वेलो करने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारे टंग के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कुछ टेस्ट को पहचान सकते हैं, जैसे कि स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर. ठीक है, अच्छा, अब आप ये बताइए, जब आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हुआ है और आपको बहुत तेज भूख लगी है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में स्टूडेंट्स हमारे माउथ में पानी आने लगता है. हम कहते हैं वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया. ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स वो जो वाटरी फ्लूइड होता है वो कुछ और नहीं, आपका सलाइवा है. ठीक है, क्या है? वो सलाइवा है. हमारे माउथ में हमारा सलाइवा होता है. ठीक है, नाउ स्मार्ट टिप फॉर यू ऑल. व्हाई शुड वी नॉट टॉक व्हेन वी हैव फूड इन आवर माउथ? ठीक है, अच्छा, हमारे माउथ के अंदर जो ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? ठीक है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारे टंग के पास होती हैं. ठीक है, और यही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सिक्रीट करके निकालती हैं, जो कि वाटरी लिक्विड होता है. ठीक है, ये हमारे माउथ को वेट रखते हैं, यानी कि गीला रखते हैं. जो खाना हम खाते हैं उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको हार्ड से सॉफ्ट बनाते हैं, ताकि वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, और पेस्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो इजीली हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में जा सके. ठीक है, साथ ही साथ सलाइवा में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, आगे देखिए. आपको क्या करना है, एक छोटा सा चपाती का पीस लीजिए, उसको धीरे धीरे कुछ टाइम तक चबाइए. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो चपाती, रोटी जो आपने खाया है उसका टेस्ट आपको मीठा लगने लगेगा. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सलाइवा था, सलाइवा सबसे पहले आपके फूड के साथ मिक्स हुआ. फूड के साथ मिक्स होने के बाद उसने उस हार्ड चपाती को सॉफ्ट में कन्वर्ट किया. ठीक है, उसके बाद हमारे सलाइवा में जो ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या किया? चपाती में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. ठीक है, तो उस चपाती के कार्बोहाइड्रेट को उन्होंने ब्रेक डाउन करना शुरू किया, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट था वो शुगर में कन्वर्ट हो गया. तो शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है. तो इसीलिए हमारा खाना हमें स्वीट टेस्ट करता है. ठीक है,
ओके, सो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको देखिए आप, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पिक्चर है। जो खाना हम खाते हैं ना, ऐसे ही वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम अपने माउथ में अपने खाने के पीस को रखते हैं, उसके बाद हम च्यू करते हैं उसको। वो जो पीस होता है हमारे खाने का, वो फूड पाइप की हेल्प से हमारे स्टमक में आता है। स्टमक आपके जे शेप का होता है, ठीक है। स्टमक का शेप क्या है? जे शेप का है, ठीक है। इसके बाद हमारा खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना आपका बच जाता है कि अब ये फर्दर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और रफेज स्टोर होकर बाद में फाइनली जो हमारा वेस्ट होता है वो हमारे एनएस के हेल्प से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो देखा आपने, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। आगे चलिए देखिए। हाँ, सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग आपके डाइजेशन से होती है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, हमारे माउथ में आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। टंग के हेल्प से हम अपने खाने को रोल करते हैं और उसको एक बॉल के शेप में, पेस्ट के फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद हम उस खाने को फूड पाइप के थ्रू स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है। फूड पाइप की हेल्प से ये खाना जो हमने स्वेलो किया है, ये हमारे स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। और स्टमक हमारा मस्कुलर ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे खाना जो है वो सेमी फ्लूइड स्टेट में आता है, मतलब हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड में, ठीक है। हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, हमारे स्टमक वॉल में जो एंजाइम्स उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे फर्दर डाइजेशन होता है, ठीक है। बाद में हमारे पेट में ही यही जो हमारा खाना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद खाने को और प्रोसेस करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, यही खाना जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है, वो ब्लड के हेल्प से, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ब्लड क्या करते हैं, खाने से जो न्यूट्रिएंट उन्हें मिला है उसको वो एब्जॉर्व करते हैं और उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देते हैं। बाद में जो नॉन एब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैंने आपको बताया है, वाटर और रफेज आपके क्या होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड वेस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है और वही सॉलिड वेस्ट हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। वाउ टिप्स देखिए, इट टेक्स अबाउट 4 आवर्स फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द स्टमक। हमारे स्टमक में 4 घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में, ठीक है ना। सम टिप्स फॉर गुड डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, गुड डाइजेशन के हमारे कुछ टिप्स हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। साथ ही साथ आपको ना हमेशा छोटे छोटे बाइट्स लेके खाना खाना चाहिए। आपको बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए पूरे दिन में, ताकि आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। और साथ ही साथ हमेशा राइट टाइम पे आपको खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में रफेज भी होना चाहिए। तो रफेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फूड आइटम जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आपको वो खाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये रफेज हमारी बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो अनवांटेड चीजें हैं, उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमें 6 to 8 ग्लासेस पानी भी डेली पीना चाहिए। साथ ही साथ खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं चाहिए, अवॉइड कीजिए इसको, ठीक है। स्मार्ट टिप्स देखिए, डोंट डाइन आफ्टर 9, ईट डिनर अर्ली सो दैट यू डोंट गो टू बेड विद अ फुल स्टमक, ठीक है ना। 9 बजे से पहले ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे लगते हैं स्टमक को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। चलिए ना, व्हाई डू वी नीड ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए, मीन्स हमारी बॉडी को ग्लूकोज क्यों चाहिए। देखिए, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ना सिंपल शुगर है स्टूडेंट्स। ये हमारे ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ओरल फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। जैसे कि जो लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, वॉमिट हो रहा है, तो वो कुछ भी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तब वो पर्सन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, उनको चक्कर आते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू फ्लूइड देते हैं। वो फ्लूइड आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्लूकोज ड्रिप।
ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज ट्रिप। ठीक है, इट हेल्प्स द बॉडी टू रीगेन इंस्टेंट एनर्जी एंड फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, और ग्लूकोज की हेल्प से हमारी जो वीक बॉडी है वो तुरंत एनर्जी गेन करती है और काम करना शुरू करती है। Okay, so here, my dear students, our chapter ends. Now come with me and let's see the revision of the chapter. Let's review. देखिए, the process of breaking down of food into a simple form so that the body can use it is called as digestion. ये digestion है. During digestion, the food passes through the mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. तो इतनी सारी चीजों का यूज किया जाता है खाने को डाइजेस्ट करने में. इसके अलावा देखिए, saliva is a watery fluid produced in the mouth. It breaks down the carbohydrates present in the food into sugar. ठीक है. इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, तो माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. डाइजेशन कहाँ पे खत्म होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, undigested food from the small intestine goes into the large intestine. ठीक है, in the large intestine water is absorbed from the undigested food. It is then converted into solid and is given out as feces through anus. ठीक है, तो ये पूरा हमारा सिस्टम है डाइजेशन का. ठीक है, so students, I hope you really enjoyed this chapter and you all understand completely the process of digestion. Okay, so read this chapter very well and complete your exercises. Now we all are going to meet in the next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.